दीनागढ़ राज्य के राजा नीलांबर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल बहुत देर तक भगवान शिव की पूजा करते थे। वे प्रतिदिन दरबार में उपस्थित लोगों से कहते थे, यह राज्य भगवान शिव का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। वे मुझे जैसा आदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं राज कार्य करता हूँ। यह घोषणा करने के पश्चात ही वह दरबार की कार्यवाही शुरू करते थे। उनके राज्य में हर प्रकार की खुशहाली थी। राज्य के लोग हर प्रकार से खुश थे। एक दिन जब राजा नीलांबर का दरबार लगा हुआ था तो उनके विश्वसनीय गुप्तचर ने हांफते हुए दरबार में प्रवेश किया और बोला, गजब हो गया महाराज। क्या हुआ गुप्तचर, तुम इस प्रकार हांफ क्यों रहे हो? महाराज, बहुत बुरी खबर है। मानपुर राज्य के राजा मान सिंह दीनागढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ दीनागढ़ की ओर कूच कर चुके हैं। ओह, यह तो सचमुच ही बहुत बुरी खबर है। अब क्या होगा? राजा मान सिंह की सेना तो जुझारू युद्ध लड़ने में जग प्रसिद्ध है। राजा नीलांबर परेशान हो उठे। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, जब दुश्मन सर पर आ ही पहुंचा है तो हमें वीरों की भांति दुश्मन की सेना से मुकाबला करना चाहिए। इसी में हमारी आन बान और शान है। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। हम मरते दम तक मान सिंह की सेना का मुकाबला करेंगे। हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन दुश्मन को अपने राज्य की 1 इंच भूमि नहीं देंगे। राजा नीलांबर उसी समय दरबार से उठकर शिव मंदिर में गए और बोले, भगवान, तुम्हारे भक्त पर संकट आ पड़ा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि युद्ध में हमारी सेना को विजय प्राप्त करवाना। तत्पश्चात उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, मेरे बहादुर सैनिकों, आप लोगों को हर हालत में मातृभूमि की रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों नहीं देनी पड़े। फिर दीनागढ़ राज्य की सीमा पर दीनागढ़ व मानपुर की सेनाओं में 13 दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। दोनों देशों की सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया। मानपुर की सेना दीनागढ़ की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। सांझ होते होते दीनागढ़ के बचे खुचे सैनिक रण क्षेत्र से भागकर दीनागढ़ की ओर चले गए। अतः और कोई चारा न देखकर राजा नीलांबर ने भी अपने रथ को दीनागढ़ की ओर मोड़ लिया। तब भागते हुए राजा नीलांबर से राजा मान सिंह ने कहा, राजा नीलांबर, देख लिया हमारी सेना का जौहर। याद रखो, कल सुबह तक तुम्हारे महल पर हमारा झंडा फहराएगा। निराश राजा नीलांबर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से रथ को दीनागढ़ की ओर दौड़ा दिया। महल में पहुंचकर राजा नीलांबर सीधे भगवान शिव की मूर्ति के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, आज युद्ध क्षेत्र में हमने राजा मान सिंह से करारी हार पाई है। ये कैसे हुआ भगवान? आपका भक्त होने पर भी मुझे पराजय का मुख क्यों देखना पड़ा? अब कल सुबह होते ही मान सिंह की सेना दीनागढ़ के राजमहल पर धावा बोल देगी। तब निश्चय ही मान सिंह हमें कैद करके मौत के घाट उतार देगा। भगवान, हम इसी समय से आपकी मूर्ति के सामने अन्न जल त्याग कर बैठते हैं। अब जब तक आप हमें स्वयं दर्शन देकर यह नहीं बताएंगे कि हमें पराजय का मुख क्यों देखना पड़ा, तब तक हम अन्न जल त्याग कर यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। यह कहकर राजा नीलांबर उसी समय अन्न जल त्याग कर आंखें बंद किए भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ गया। दूसरी ओर उसी रात को जब अपने खेमे में राजा मान सिंह अपने सेनापति के साथ कल के कार्यक्रमों के बारे में मंत्रणा कर रहा था तो एक अनुचर ने उसके खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर मान सिंह चौंक गया और बोला,
हर प्रताप तुम्हें तो हम मानपुर के महल में युवराज ज्ञान सिंह व रानी जयप्रभा की सुरक्षा के लिए छोड़ आए थे। तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? मानपुर में सब कुशलता तो है। हर प्रताप बोला, महाराज, अगर मानपुर में कुशलता होती तो मैं इस समय यहाँ इतनी दूर आपके पास क्यों आता? मानपुर में 5 दिन पहले रानी जयप्रभा व युवराज ज्ञान सिंह को सर्प ने डस लिया है, जिससे तत्काल ही दोनों की मृत्यु हो गई है। क्या हमारी प्राण प्रिय रानी और पुत्र दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं? हाँ महाराज, उन दोनों के शवों को हमने सुरक्षा से राजमहल में रखा हुआ है। आप मानपुर पहुंचकर उन दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कीजिए। ये सुनकर राजा मान सिंह सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने सेनापति चंद्र सिंह को आदेश दिया, सेनापति, तुम सेना को इसी समय मानपुर की ओर कूच करने का आदेश दो। हम अभी यहाँ से चलना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, ऐसा करने से तो युद्ध अधूरा ही रह जाएगा। अब जबकि युद्ध में विजय हमारे बिल्कुल करीब है, आप मानपुर की ओर कूच करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह उचित रहेगा? सेनापति, हम तुमसे जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। दीनागढ़ पर हम तो बाद में भी विजय पा सकते हैं। इस समय हमारा मानपुर में होना बहुत आवश्यक है। जाओ, जैसा हमने तुम्हें आदेश दिया है वैसा ही करो। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेनापति तेजी से खेमे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रात्रि में ही राजा मान सिंह ने सेना सहित वहां से मानपुर की ओर कूच कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब दीनागढ़ के प्रधानमंत्री जयचंद को इस बात की सूचना मिली तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। ये राजा मान सिंह को क्या सूझी? जाती हुई बाजी को छोड़कर इस प्रकार रात्रि को ही चोरों की तरह वापस चले गए। बात कुछ समझ में नहीं आई। इधर सुबह होने पर भगवान शिव स्वयं राजा नीलांबर के सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो वत्स। भगवान शिव की आवाज सुनकर राजा नीलांबर ने तत्काल आंखें खोल दी। राजा नीलांबर दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, भगवान, अब बताइए आपके इस भक्त को युद्ध में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? भगवान, सुबह हो चुकी है। राजा मान सिंह किसी भी क्षण हमारे महल पर धावा बोल सकता है। अब क्या होगा भगवान? भक्त नीलांबर, तुम व्यर्थ ही डर रहे हो। राजा मान सिंह अब यहाँ कहाँ? वह तो रात्रि में ही सेना सहित यहाँ से अपने राज्य की ओर कूच कर चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? मान सिंह भला यहाँ से इस प्रकार वापस क्यों जाएगा? नीलांबर, तुम्हारी पुकार सुनकर हम मान सिंह के सेवक हर प्रताप बनकर कल रात मान सिंह के पास गए थे। यह कहकर भगवान शिव ने विस्तार पूर्वक सारी बात नीलांबर को बता दी। सुनकर नीलांबर हतप्रभ रह गया। तो भगवान, क्या आपने उससे झूठ बोला कि मानपुर में उसकी पत्नी और पुत्र को सर्प ने डस लिया है? हाँ नीलांबर, तुम्हारी सहायता करने के लिए हमने झूठ भी बोला। अब मानपुर पहुंचकर जब राजा मान सिंह अपनी पत्नी और पुत्र को जीवित देखेगा तो हतप्रभ रह जाएगा। तब तो भगवान, आपने मेरी बहुत सहायता की है। लेकिन एक बात अभी भी मुझे बुरी तरह खटक रही है। मैं आपके सच्चे दिल से प्रतिदिन आराधना करता हूँ, फिर भी युद्ध क्षेत्र में मुझे मान सिंह से मात क्यों खानी पड़ी? नीलांबर, तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हें हम नहीं बल्कि हमारा अनन्य भक्त मार्कंडेय देगा। लेकिन भगवान, मुझे आपका भक्त मार्कंडेय मिलेगा कहाँ? नीलांबर, भक्त मार्कंडेय नीलगिरी पर्वत पर एक
कंदरा में रहता है। वह हर समय मेरे ध्यान में डूबा रहता है। तुम्हें अपनी बात का जवाब पाने के लिए उसी के पास नीलगिरी पर्वत पर जाना होगा, कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी ओर जब राजा मान सिंह अपने महल पहुंचा तो अपनी पत्नी जयप्रभा और युवराज ज्ञान सिंह को सकुशल पाकर अचंभित रह गया। युवराज और रानी तो सही सलामत हैं, फिर सेवक हर प्रताप ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मान सिंह ने उसी समय हर प्रताप को बुलवाया और बोले, हर प्रताप, तुमने रण क्षेत्र में जाकर हमसे ये झूठ क्यों बोला कि रानी जयप्रभा और युवराज ज्ञान सिंह को सर्प ने डस लिया है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो एक पल के लिए भी मानपुर राज्य के बाहर नहीं गया। क्या बक रहे हो? हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तब रानी जयप्रभा ने मान सिंह से कहा, महाराज, हर प्रताप ठीक कह रहा है। हर प्रताप तो मेरी और युवराज की सुरक्षा हेतु हर पल हर क्षण हमारे साथ साया बनकर मानपुर में रहा था। फिर ये भला आपके पास रण क्षेत्र में कैसे जा सकता है? यह सुनकर राजा मान सिंह चौंका और बोला, तब फिर वह कौन था जो हर प्रताप के रूप में हमें यहाँ वापस लाया है? राजा मान सिंह ने लाख सिर मारा पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। उधर राजा नीलांबर रथ में बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मार्कंडेय की खोज में नीलगिरी पर्वत की ओर चल दिए। कई दिनों के सफर के पश्चात वह नीलगिरी पर्वत के समीप जा पहुँचे। जैसे ही वह कंदरा के मुख के पास पहुँचे तो उन्हें आवाज सुनाई दी, आओ राजा नीलांबर, आओ, इस कंदरा में मार्कंडेय तुम्हारा स्वागत करता है। क्या आप ही मार्कंडेय हैं? हाँ राजन, हमारे निकट आओ। मार्कंडेय जी, मुझे आपके पास भगवान शिव ने भेजा है। मैं जानता हूँ राजन, आप अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं ना कि आप शिव के सच्चे भक्त थे, फिर भी आपको युद्ध में राजा मान सिंह के हाथों मात क्यों खानी पड़ी? हाँ मार्कंडेय जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे राज्य में एक देशद्रोही रहता है जिसकी वजह से तुम्हें हार का सामना देखना पड़ा। मार्कंडेय जी, तो मेरे राज्य में ऐसा कौन है जिसके कारण मुझे युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा? आपके प्रधानमंत्री जयचंद। मार्कंडेय जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, प्रधानमंत्री जयचंद ने ही राजा मान सिंह को आपके राज्य की गुप्त सूचनाएं दी थी और आपके राज्य की समस्त कमजोरियों को मान सिंह को बताया था। उसी के अनुसार मान सिंह ने युद्ध की तैयारी करके आपके राज्य पर आक्रमण किया था। आप क्योंकि शिव भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव जी की कृपा से राजा मान सिंह वापस लौट गए, वरना आपका समस्त राज्य उनके कब्जे में हो जाता। ओ मार्कंडेय जी, आपने तो बड़ी विचित्र बात बताई है। ऐसी परिस्थितियों में अब आप ही बताइए कि मैं करूं तो क्या करूं? राजन, यहाँ से वापस लौटकर आप तुरंत ही प्रधानमंत्री जयचंद को उसके पद से मुक्त करके उसे कारागार में डाल दें और उसके स्थान पर सुयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं। तत्पश्चात सेना को लेकर मानपुर पर आक्रमण करके राजा मान सिंह से अपनी हार का बदला लीजिए। लेकिन मार्कंडेय जी, राजा मान सिंह की सेना तो बहुत विशाल है, जबकि मेरी सेना अभी अभी युद्ध करके चुकी है और उसमें मेरे काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसी हालत में मैं मान सिंह की सेना के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? आप घबराइए नहीं राजन, भगवान शिव जब आपके साथ हैं तो आपको
किस बात का डर। याद रखिए, इस बार निश्चय ही युद्ध में आपकी विजय होगी। ठीक है मार्कंडेय जी, मैं यहाँ से लौटने के पश्चात आपके कथानुसार ही कार्य करूँगा। तब मार्कंडेय जी को प्रणाम करके नीलांबर वहाँ से वापस लौट आया। वहाँ से लौटने के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री जयचंद को महल में बुलवाया और बोले, प्रधानमंत्री जयचंद, मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। बताओ, तुमने हमारे व राज्य के साथ ऐसा द्रोह क्यों किया? राजा मान सिंह को तुमने हमारी गुप्त जानकारियां क्यों दी? राजा नीलांबर की बात सुनकर प्रधानमंत्री जयचंद का मुंह भय से पीला पड़ गया था। राजा नीलांबर ने सैनिकों को बुलाकर तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस देशद्रोही जयचंद को ले जाकर कारागार में डाल दो। सैनिक जयचंद को पकड़कर तुरंत वहां से ले गए। इस घटना के दूसरे ही दिन राजा नीलांबर ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर याचना की, भगवान, मार्कंडेय जी के कहने के अनुसार मैं राजा मान सिंह से युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। यदि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं है तो वरदान दीजिए कि जीत हमारी ही होगी। तभी भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए फूलों में से एक फूल नीलांबर के हाथ में आ गिरा। यह देखकर नीलांबर खुश हो गया और बोला, भगवान, इस फूल को गिराकर आपने मुझे जीत का वरदान दे दिया है। फिर नीलांबर ने फूल को माथे से लगाया और अपने पास रख लिया। पूरा दिन नीलांबर की सेना चलती रही। संध्या होने पर एक गांव के समीप पहुंची। तब राजा नीलांबर ने हाथी को रोककर एक गांव वाले से पूछा, ये कौन सा गांव है भाई? महाराज, ये सूरत गांव है। क्षमा करें महाराज, आप किस देश के राजा हैं? हम दीनागढ़ के राजा नीलांबर हैं। ओह, तो आप ही दीनागढ़ के राजा नीलांबर हैं। आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही दो घुड़सवार यहाँ से आगे की ओर गए हैं। वे दोनों अपने आप को आपके सेना के सेना नायक बता रहे थे। क्या कहा? हमारी सेना के दो सेना नायक हमसे पहले यहाँ से गुजरे थे, लेकिन हमने तो अपने सेना में एक भी सेना नायक नियुक्त नहीं किया हुआ है। फिर वे कौन थे? अब ये हम कैसे बताएं महाराज कि वे कौन थे? वे तो अपने आप को आपकी सेना के सेना नायक बता रहे थे। ओह, यह क्या चक्कर है? वे दोनों कौन थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा नीलांबर इसे सोच विचार में पड़े आगे बढ़ गए। वास्तव में वे दोनों सेना नायक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी व उनका एक गण था। सेना नायक बने शिव जी और उनका गण नीलांबर के सेना के बहुत आगे आगे चलते जा रहे थे। चलते चलते अचानक भगवान शिव के गण को थकान सी महसूस हुई। वह घोड़ा रोककर भगवान शिव जी से बोला, भगवान, मुझे कुछ थकान सी हो रही है, क्यों ना कुछ देर सामने वाले झोपड़ी में विश्राम करके आगे बढ़ें। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम कुछ देर झोपड़ी में रुक जाते हैं। फिर दोनों ने घोड़ों को झोपड़ी की ओर मोड़ दिया। दोनों झोपड़ी के पास पहुँचे तो झोपड़ी में से एक युवती बाहर निकली और बोली, कौन है आप? हम दोनों पथिक हैं, चलते चलते थक गए हैं, कुछ भूख सी भी लग रही है। क्या हम तुम्हारी झोपड़ी में रुककर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों झोपड़ी में आकर विश्राम कर सकते हैं। आप दोनों भूखे हैं, लीजिए ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। उस युवती का आदर सत्कार देखकर घुड़सवार बने भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने गण से बोले,
इस युवती ने हमारी बहुत सेवा की है, बेचारी गरीब है, हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। फिर भगवान शिव ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारी और उसे उस युवती को देते हुए बोले, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, लो उसके बदले में ये माला ले लो। वह बोली, पथिक, मेरे लिए ये माला किस काम की? इस वन में रहकर मैं इस माला का क्या करूंगी? ठीक है, फिलहाल तुम इस माला को रख लो। हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारे राजा नीलांबर इस ओर से गुजरेंगे, तब तुम उन्हें ये माला दे देना। वे माला के बदले तुम्हें कुछ धन दे देंगे। युवती ने घोड़सवार से वे माला ले ली। तब दोनों घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद ही जब राजा नीलांबर सेना सहित वहां से गुजरे तो युवती ने हाथी के पास जाकर राजा नीलांबर से कहा, महाराज, कुछ क्षण मेरी कुटिया में पधार कर मुझे भी कृतार्थ कर दीजिए। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। राजा नीलांबर ने युवती की बात मान ली और सेना को वहीं रुकने का आदेश देकर युवती के साथ झोंपड़ी की ओर चले गए। युवती ने राजा नीलांबर का भी उचित सत्कार किया। फल खाकर चलते समय राजा नीलांबर ने अपनी अंगूठी उतारकर युवती को देते हुए फलों की कीमत चुकानी चाहिए। तो युवती ने हंसकर कहा, महाराज, आप तो अपना ही हिसाब चुका रहे हैं, मेरा तो कुछ पिछला हिसाब भी आपकी तरफ बाकी है। पिछला हिसाब? कौन सा पिछला हिसाब? हम तो तुम्हारी झोंपड़ी में पहली बार आए हैं। राजा नीलांबर हैरत से उसकी ओर देखने लगे। तब युवती ने उसे बताया, महाराज, अभी अभी आपके यहाँ आने से पहले आपके सेना के 2 घुड़सवार यहाँ फल खाकर गए हैं। उन्होंने फलों की कीमत नहीं चुकाई। हाँ, बदले में मोतियों की एक माला दे गए हैं। कह रहे थे इसे हमारे राजा नीलांबर को दिखाना। कहाँ है वे माला? जरा दिखाना तो। युवती ने तत्काल ही वे माला राजा नीलांबर को दिखाई। माला को देखते ही राजा नीलांबर बुरी तरह चौंक पड़े। ओह, यह माला तो हमारे मंदिर में स्थापित शिव की मूर्ति के गले में पड़ी हुई थी। इसका मतलब है वे 2 घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव और उनका कोई गण है। जब स्वयं भगवान शिव मेरे साथ हैं तो भला अब मुझे युद्ध में मान सिंह तो क्या कोई भी नहीं हरा सकता। राजा नीलांबर अभी सोच में डूबे वहां खड़े ही थे कि अकस्मात वहां आकाशवाणी गूंजी। नीलांबर, किस सोच में डूबा है? तेरे सामने तेरी होने वाली पत्नी वनमाला खड़ी हुई है। ये माला इसके गले में जयमाला के रूप में डालकर इसे अभी अपनी पत्नी बना ले। वनमाला सर्वथा तेरे योग्य है। इस आकाशवाणी को अपने आराध्य शिव का आदेश मानते हुए नीलांबर ने वनमाला से माला लेकर उसके गले में पहना दी और बोले, लो वनमाला, हमने तुम्हारा अगला पिछला सब हिसाब किताब चुकता कर दिया है। आज से तुम हमारी रानी हो। सुनकर वनमाला ने उनके चरण स्पर्श किए। तब वनमाला को साथ लेकर राजा नीलांबर सेना के साथ आगे बढ़ गए। दूसरी ओर मानपुर में राजा मान सिंह के गुप्तचर ने उसे सूचना दी, महाराज, बड़ी अजीब खबर है। आपसे युद्ध में हारा हुआ राजा नीलांबर सेना के साथ मानपुर पर धावा बोलने के लिए मानपुर की ओर बड़ा चला आ रहा है। क्या कहा? नीलांबर हम पर चढ़ाई करेगा? लगता है चींटी के भी पर निकल आए हैं। दूसरे ही दिन नीलांबर सेना सहित मानपुर की सीमा पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने
सेनापति को आदेश दिया, सेनापति यहीं पर सेना का पड़ाव डलवा दो। उसी दिन राजा नीलांबर और राजा मानसिंह के सेना में खूब जमकर युद्ध हुआ। शाम को जब युद्ध करते हुए मानसिंह और नीलांबर का आमना सामना हुआ तो मानसिंह व्यंग्य कसते हुए नीलांबर से बोला, क्यों रे नीलांबर, तू क्या सोचकर मुझसे युद्ध करने आया है कि अपनी पिछली हार को तू भूल गया है? मानसिंह, तब मैं और अब में बहुत फर्क है। तब हमारा देशद्रोही प्रधानमंत्री जयचंद तुझसे मिला हुआ था। अब मेरे आराध्य भगवान शिव मेरे साथ हैं। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ा अभिमान है तुझे अपने शिव पर। जरा देखे तो सही तेरा शिव किस प्रकार तेरी सहायता करता है। कहकर मान सिंह ने नीलांबर की ओर तीर धनुष पर कसा। जैसे ही वह निशाना बांधकर तीर छोड़ने वाला था, न जाने कहां से सनसनाता हुआ एक त्रिशूल आया और मान सिंह के छाती में धंस गया। तत्काल ही मान सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर राजा नीलांबर बोले, भगवान आप युद्ध क्षेत्र में। नीलांबर, तुम क्या जानो हमें भक्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहकर भगवान शिव ने मान सिंह के छाती से धंसा अपना त्रिशूल निकाला और नीलांबर को आशीर्वाद दे अदृश्य हो गए। तब वनमाला व सेना के साथ राजा नीलांबर वापस दीनागढ़ लौट गए। धन्यवाद।